माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। खूब जोर से, खूब जोर से हंसना है, जोर से। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। 1 2 3। धर्मनगरी अयोध्या साधु संतों के लिए तो जानी ही जाती है। यहाँ पर राज्य कर्मचारी चाहे केंद्रीय कर्मचारी हों, जिसका स्थानांतरण होके आता है वो भी अध्यात्म में लीन हो जाते हैं, वही समाज सेवा की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। एक हमारे यहाँ पर खाकी गुरु जी कहे जाते हैं अयोध्या पे, जिन्होंने पुलिस की परिभाषा ही बदल दी है। जो पुलिस की छवि पहले से लोगों के मन मस्तिष्क से थी, उसको इन्होंने बदल दिया है। और ये यहाँ पर जो है जो भिक्षा मांगते हैं अयोध्या में बच्चे, उनको मलिन बस्तियों में शिक्षा देते हैं। हमारे साथ हैं खाकी गुरु जी। सर, ढेर सारी शुभकामनाएं अयोध्या करते हैं। थैंक यू सर, जय हिंद सर। ये बताइए, आप नौकरी में हैं और ऐसी नौकरी में हैं हाँ जहाँ पर बिस्तर आप बनवा लीजिए, सारी सुख सुविधा ले लीजिए, कभी भोगने का मौका नहीं मिलता। आपको अयोध्या में कब आए और ये प्रेरणा कहाँ से मिली? और अयोध्या में सेवा हमारी काफ़ी दिन हो गई है। और यह प्रेरणा जब मैं घाटों पर, यहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी पुलिस चौकी नया घाट जो कोतवाली अयोध्या में पड़ती है, वहाँ पे देखा मैंने जो है बच्चे जो है और घाटों पर मंदिरों के आसपास भिक्षावृत्ति में जुड़े हुए हैं। तो हमने कहा कि ये जो बड़े बुजुर्ग हैं ये तो भिक्षावृत्ति में कर रहे हैं, लेकिन इनके जो माता पिता हैं और बच्चे हैं, तो अगर इनकी ज़िंदगी कहाँ जाएगी। तो हमने इनसे पूछताछ किया, लेकिन वर्दी देख करके भागते थे, डांटते थे। फिर इनके घर पे गए और लोगों से, दुकानदार से पूछा हमने, तो उन्होंने बताया कि मड़ी पर्वत के पास इनका घर है, कुनबा है। फिर वहाँ पहुँचे, इनको पूछा कि आप लोग ऐसा क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर जो है इनके बच्चों को भिक्षावृत्ति करते हैं, पैसा मिलता है। लेकिन उन्होंने पढ़ाने क्यों नहीं भेजते? बोल सर पढ़ाने के लिए एक आध बार भेजा हमने, लेकिन हमारे बच्चों को चिढ़ाते हैं लोग, तो ये लोग वापस आ जाते हैं, भाग जाते हैं। तो उन्होंने कहा आपके बच्चों को हम पढ़ाए तो कैसा रहेगा? तो फिर कह बहुत अच्छा रहेगा। फिर नवंबर 2021 में इन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने शुरुआत किया, दरी चटाई सब ले आकर। और शुरुआत में बड़ा हल्ला करते थे, बड़ा चिल्लाते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोग समझने लगे। इनको समझाना और इनको जो है खेल कूद के माध्यम से, कभी डीजे बजा करके इनको देशभक्ति गानों पे डांस करवाना, तमाम एक्टिविटी गतिविधियों के माध्यम से इनको जोड़ा शिक्षा से, और बहुत अच्छा रहा। और ये परिणाम रहा कि आज जो है इस स्कूल में, अपना स्कूल में 70 बच्चे पढ़ने लगे। और धीरे धीरे फिर इस 70 बच्चों में से मैंने और जो है 35 बच्चों का एडमिशन हमने प्राइमरी स्कूल में करवा दिया। और शेष बच्चे जो यहाँ पे बचे हुए उनको पढ़ा रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं। शिक्षा की एक मुहिम जोड़ रहे हैं कि शिक्षा से इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये जो इनकी मलिन बस्ती है, जो शिक्षा का अभाव, अंधकार है, और जो भिक्षावृत्ति करते हैं, तो इनको बदलने का एक मुहिम हम कर रहे हैं। मुझे खाकी वाले गुरु बुलाते हैं, खाकी वाले गुरु जी, बड़ा अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक अभी पुरस्कार से आप सम्मानित किए गए हैं, ब्रह्मानंद पुरस्कार से भी 13 तारीख को, ये क्या है उसके बारे में ज़रा बताइए। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार ये शिक्षा और गौ सेवा क्षेत्र में दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। और यह इस पुरस्कार बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह देश और विदेश मिलाकर एक ही व्यक्ति को दिया जाता है। तो इस वर्ष मुझे प्रदान किया गया शिक्षा क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने के लिए। और यह पुरस्कार सन 2020 में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार सर को मिल चुका है, और 2021 में शिक्षाविद डॉक्टर अरुण कुमार सर को मिल चुका है, और गौ सेवा क्षेत्र में हरवंश दास जी को मरणोपरांत मिला था। और इस वर्ष मुझे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। इसमें 10,000 रुपये की राशि, सनद और कांस्य प्रतिमा स्वामी जी की, और अंगवस्त्र और कांस्य मेडल से प्रदान करके मुझे सम्मानित किया गया। समारोह पूर्वक बहुत सम्मान मुझे मिला। पूरे शहर में, वहाँ पर हमीरपुर में यह सम्मान हुआ। पूरे शहर में जो है होर्डिंग बोर्ड लगा था स्वागत के लिए, सम्मान के लिए। वह मेरे लिए अद्भुत क्षण था, अविस्मरणीय क्षण था। और यह अयोध्या वासियों के लिए भी मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना प्यार, आशीर्वाद दिया कि वहाँ तक मैं पहुँच पाया। और यह मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो मैं कार्यक्रम मुहिम चला रहा हूँ, उस कार्यक्रम मुहिम को लगातार पेपर मीडिया में छापते रहते हैं, जिससे लोग यहाँ पर इस मुहिम में जुड़ते हैं और आते हैं। कोई कापी, कलम, किताब, और कोई दरी, कोई कुर्सी, कोई मेज़, लोग इस जन सहयोग से अपना स्कूल चल रहा है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद है इस कार्यक्रम में। आपका विभाग ऐसा है कि थोड़ा सा भी ट्रैक से आगे इधर उधर हो जाएं तो एक लेटर मिल जाता है शाम को। वहाँ के लिए आपको मतलब ऐसा विभाग माना जाता है कि जहाँ पर नौकरी ही कर ले जाइए, बहुत बड़ी बात है सही ढंग से। और कितना कोऑपरेशन आपसे उस विभाग मिलता है, कितना सहयोग करता है आप विभाग इसमें?
उच्च अधिकारियों का, यहाँ तक कि डीजीपी पोर्टल पे भी मेरे कार्यों, सामाजिक कार्यों को कई बार जो है प्रोत्साहित किया गया, हमारे सामाजिक कार्यों के फोटो और वीडियो लगा करके। तो उच्च अधिकारियों का सपोर्ट रहता ही है और हम भी अपने आप से भी सतर्क रहते हैं कि ड्यूटी फर्स्ट, अपनी ड्यूटी को हमेशा वरीयता देते हैं। ड्यूटी से जब फुर्सत मिलती है तभी यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि अभी ऑफिस जॉब है, 10 बजे ड्यूटी रहती है, 10 बजे से 5 बजे तक, 10 बजे से 7 बजे ड्यूटी रहती है। उसके पहले जो है 7 बजे से 9 बजे तक बच्चों पढ़ा करके अपना बैग रख के उसके बाद ड्यूटी टाइम से पहुंच जाते हैं। तो हमेशा ड्यूटी को वरीयता देते हैं। हमारे मंच की भी झील है आपके अंदर, मैंने देखा, बहुत मंचों पर देखा है, सामाजिक कार्यों में भी देखा है। वो मैनेजमेंट कैसे करते हैं, टाइमिंग का, इसके बारे में बताइए। जी जी, तो कविता और कहानियाँ लिखते हैं। आकाशवाणी फैजाबाद और लखनऊ से हमारी कहानियाँ कई बार प्रसारित हो चुकी हैं। और समय आपके लिए बहुत टफ होता होगा, क्योंकि आपका विभाग कुछ है, कुछ चीज़ें कॉन्शियस आपको अलाउ नहीं करना होता, फिर भी आपको निर्णय लेना पड़ता हो। ये जितने इमोशनल है, भावनात्मक जितनी तरह के आपके अटैचमेंट हैं, थोड़ा एक डिफरेंट लगता है हमको। आप कैसे इसको करते हैं? इसमें समय निकालना पड़ता है, खुद का समय काटना पड़ता है, कई बार नींद अपना खोना पड़ता है, कई बार भोजन त्यागना पड़ता है, तब जाकर कुछ समाज सेवा एक जज्बा है अंदर से जो निकलता है ना, फिर सब कुछ भूल जाता है। जब यहाँ पे कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं, 15 अगस्त हो गए, 26 जनवरी हो गई, अभी रक्षाबंधन का पर्व यहाँ मनाया गया था, उसमें राज्य सूचना आयुक्त तो यहाँ पर पधारे थे मुख्य अतिथि के रूप में, और 35 लोग उसमें प्रिंसिपल और तमाम समावेशिक लोग उसमें पधारे थे, अच्छे लोग। तो उसमें जब विशेष कार्यक्रम होते हैं तो उस दिन भी भूल जाते हैं कि हमको आज भोजन भी करना है। तो इसी प्रकार कई दिन ऐसे होते हैं कि जिसमें हमको रक्तदान, पौधारोपण और भी तमाम कविता कहानियाँ लिखना हो गया। और जब अपनी ड्यूटी में रहते हैं तो वहाँ कई बार बिछड़े जोड़े होते हैं, उनको मिलाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अपने जोड़े से कम मिलते हैं, बिछड़े जोड़े को दुआ मिलाते हैं, अपने लिए कब वक्त निकालते हैं? अपने लिए समय निकालते हैं। निश्चित ही अपने समय में कटौती कहीं न कहीं होती है, आप लोग देखते ही हैं। और ये अपने परिवार को भी धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने मुझे इतना वक्त दिया और प्रेरणा दिया, संस्कार दिया कि हमेशा कुछ कर पा रहे हैं। हमको नमन करते हैं अपने माता पिता को, अपने दादी जी को, अपने परिवार को, कि जिन्होंने मुझे इतना अच्छा संस्कार दिया और इतना जो है कर सकने के लिए प्रेरणा। बच्चे जितने हैं, इनके पेरेंट्स जो है इलिटरेट हैं, भिक्षा, इनका सारी सोच खाली पेट तक ही सीमित है। इनके पेरेंट्स को कैसे आपने, इनके अभिभावक को कैसे आपने कन्विंस किया? शुरू में इनके गार्जियंस भी नहीं भेजते थे, लेकिन जब देखा कि इनका कुछ ज़िंदगी बदल रही, जब उनको कहानी के माध्यम से या किसी तरह से समझाते थे कि अगर आप लोग भिक्षावृत्ति बच्चों को, अब तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, लेकिन अगर आप इन बच्चों का ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, शिक्षा ही है, इससे बदल सकती ज़िंदगी। हम पढ़ाएंगे, हमारे पढ़ाने के बाद प्राइमरी स्कूल में आपको जो है पढ़ाया जाएगा, उसमें एडमिशन कराएंगे, वहाँ पर आपको भोजन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा, और यही शिक्षा आपको ज़िंदगी बदल सकती है। अगर ये बच्चे कुछ पढ़ लिख के बन जाए तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बन पाते हैं, कम से कम इसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, अपने अधिकारों और कर्तव्यों का उनको बोध होगा। जो ये कमाएंगे उसको बैंक में ले जाकर सुरक्षित जमा करेंगे, उसका उपभोग कर पाएंगे। नहीं तो पता लगा जमा तो किया, महीने जमा करके पूरा मेहनत किया, कड़ी मेहनत, सीमेंट मिट्टी बालू जाकर ढो के, उसके बाद कोई जब पैसा निकालने के पता लगा कि आपके पैसा जमा ही नहीं है, आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा, आपके साथ कोई गलत कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा जब ये लोग बच्चे पढ़ पाएंगे। देखिए रणजीत जी, पुलिस की नौकरी में वेतन बहुत कम है, जी जी, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, और इसको आर्थिक रूप में, मतलब कोई भी काम करना शुरू कीजिए, पहले अर्थ सामने पहाड़ जैसे खड़ा हो जाता है। तो आपने शुरुआत जो आपने कैसे की, शुरुआत में आपको सहयोग कहाँ से मिला? शुरुआत में जब हमने शुरू किया बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और शुरू में पहले दिन मुझे साथ एक बहुत सकारात्मक घटना घटी। मैंने जब यहाँ से एक अर्पित श्रीवास्तव, एक स्टूडेंट हैं, उनको लिया अपने मोटरसाइकिल से फैजाबाद में पुस्तकालय क्योंकि ज़्यादा है, और नवंबर 2021 की बात है, वहाँ पे गए, वहाँ पे दरी, चटाई, कापी किताब, कलम सब हमने खरीद लिया। और जब वहाँ से खरीदने के बाद जो है स्लेट, छोटे छोटे बच्चे थे उनको खरीदना था, बोर्ड भी खरीदना था और चाक खरीदना था, वो नहीं मिला। फिर दूसरी दुकान पर गए, वहाँ हमने खरीदा, तो स्लेट खरीद लिया, लगभग 30-35 स्लेट खरीदा, बोर्ड बड़ा सा खरीद लिया, चाक खरीद लिया। और वो हमने दुकानदार से पूछा बिल कितना हो, तो उन्होंने बिल दे दिया हमको, लगभग 1100-1200 रुपये बिल हुए होंगे। उन्होंने कहा कि सर आप वर्दी में थे और सब सामान लिए। उन्होंने सर कहाँ ले जा रहे हैं? हमने बताया कि जो मलिन बस्ती है, जो भिक्षावृत्ति करते हैं बच्चे, उनको पढ़ाने का एक प्रयास करने सोच रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो उन्होंने, वो खड़े हो गए, उन्होंने बड़ा प्रणाम किया कि आपको प्रणाम करते हैं आपके जज्बे को, जब आप वर्दी धारण करके इतना सोचने रहे हैं, और मैं क्या इतनी बड़ी दुकान का मालिक कुछ नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने
एक अपनी पर्ची गले में डाला और कहा कि ये हमारी तरफ से बच्चों को, तो उनको भी प्रणाम करता हूँ। और जो सोशल, नाम क्या है उनका बताइए? उनका अनिल अग्रवाल जी हैं और उनकी दुकान घनश्याम बुक डिपो शायद के नाम से है, ये गुदरी बाजार के पास में है, तो उनको प्रणाम करता हूँ इस चैनल एक अंतिम प्रश्न, चूंकि आप पॉपुलर हो चुके हैं, आपसे समय लेने वालों को इस समय तांता लगा है, एक प्रश्न जैसे आप, ये आपके लिए शायद देने में सहज न हो, आजकल जाति धर्म में चाहे हर विभाग हो, शिक्षा हो, एक जकड़ा हुआ है हमारा देश, उससे ऊपर लोग उठ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे समय हमें आपको सैल्यूट करना चाहिए कि आप इन सब बंधनों से दूर समाज सेवा ही अपनी जाति आपने माना, उनके लिए एक मैसेज कन्वे करते हुए अपनी बात को विराम करना चाहिए। थैंक यू सर। तरह तरह की दीवारों से घिरा हुआ इंसान है, क्या बात है। हृदय सभी का जोड़ सके जो, ऐसा धर्म महान है। इस मानव धर्म की कल्पना करके हम चल रहे हैं, इसमें कोई जाति धर्म बंधन ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं है, सब चीज़ बराबर है। जो लोग पिछड़े लोग हैं, जिनको आवश्यकता है, जिनको जागरूकता की कमी है, जिनको जो भी ज़रूरत है, उस चीज़ों को हम प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम भी इसी ज़िंदगी से जी करके आए हैं, गरीबी से, अशिक्षा से हम भी किताबें मांग करके पढ़ाई किए हैं। तो हम सोचते हैं कि अभाव में किसी की ज़िंदगी नहीं जा पाए, उसको जो भी सहायता हो सके कर पाएँ। और सबसे बड़ी सहायता है किसी को शिक्षित कर देना, उसको आत्मबोध करा देना, उसके अंदर के प्रकाश को जागृत कर देना। इसे ही हम कर रहे हैं, हमारा एक छोटा सा प्रयास है और आप लोगों का इसमें सहयोग है कि आप लोग हमारे कार्यों को प्रचार प्रसार डालते हैं, उसके माध्यम से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। कोई कापी किताब कलम देता है, सब प्रोवाइड करते, कोई जन्मदिन मनाने आता है, तो आपको लोगों का भी बहुत इसमें सहयोग है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे हमारे। रणजीत यादव जी हैं, इन्होंने पुलिस की परिभाषा ही बदल दिया है, वही है अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल जमाने के लिए। हमारे रणजीत यादव जी हैं, इनसे तांता लगा है, हमारे भी मीडिया के मित्र ऑनलाइन पे हैं, इन्होंने समय दिया हमको। ढेर सारी शुभकामना सर, आप ऐसे कार्य करते रहिए, ये प्रभु आपके साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, जय हिंद।